नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे दीघे साहब का। जी हाँ, आज दीघे साहब यानी कि 27 जनवरी को दीघे साहब का जन्मदिन है। आज दीघे साहब अगर होते तो बात ही कुछ और होती। 72 साल के होते थे। 72 साल के होते थे 72 ईयर्स। और राजनीति कुछ अलग होती, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे ठाणे की हो। तो दीघे साहब के ऊपर दूसरी फिल्म भी बन रही है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दीघे साहब का एक बड़ा सपना था कि एक बड़ा आंदोलन भी था, जो आज भी आंदोलन चल रहा है कि हाजी मलंग यानी मलंगगढ़ को जो है श्री मलंग कहा जाए या श्री मलंग किया जाए। और दुर्गाड़ी किला। यस, ये लड़ाई जो है आज तो अभी भी चल रही है, लेकिन अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। शिंदे साहब ने बोला है कि अगले साल के पहले निकालेंगे। श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इतना जोर शोर से जल्लोष हुआ, तो एक थाने मुंबई में भी जो है एक जल्लोष होना चाहिए अगर दीघे का सपना साकार करना है। तो इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि आज दीघे साहब अगर होते तो क्या होता। दीघे साहब के ऊपर तो राजनीति सभी कर रहे हैं, लेकिन दीघे साहब के बारे में कौन, जो उनकी आंदोलन है, जो उनकी सपना है, वो क्या पूरा कर पाएंगे। सर, दीघे साहब के आप बहुत करीबी रहे हैं, दीघे साहब के साथ अपने लंबी धर्मवीर ये किताब भी मैंने दिया हुआ है। और हर साल हम उनको याद करते हैं, हम लोग हर साल याद करते हैं। हम तो जब भी उनकी बातें आते हैं तो हम याद करते हैं। दीघे साहब के साथ में हमने भी कई बार उनका इंटरव्यू लिया, उनके साथ मैं रोज सुबह 9:30 बजे उनकी और उनसे काफी मैं मतलब करीबी रहा। मैं भी, वो भी मेरे को अच्छी तरह मतलब जब श्री मलंगगढ़ का जब भी मामला होता था तो हमको फोन करके बुलाते थे कि गिरी जी आ जाइए, इसके ऊपर एक इंटरव्यू करना है और इस आंदोलन में आप जो है सहकार कीजिए। तो उस समय मैं इन मुंबई चैनल केबल में था हिंदुजा के, और हम अच्छी तरह कवरेज करते थे। उनके साथ में मलंगगढ़ गए भी थे, उनका आंदोलन जो है उसका कवरेज भी किए थे, उनका इंटरव्यू लिए थे। उनका साफ साफ कहना रहता था कि वहाँ पर जो है देवी देवताओं के मूर्तियां हैं, तो वो मलंगगढ़ कैसे होगा, हाजी मलंग कैसे होगा, वो तो श्री मलंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ उस बारे में। श्री मलंगगढ़ का इशू पहली बार 92 में उन्होंने मुझे बताया कि इस साल मैं जा रहा हूँ, हम जाते ही है। जी। वो मलंगगढ़ाची वाट वही वाट, उनका वो पॉपुलर सेंटेंस था। तो बोले इस साल आप उसका माहौल बनाओ। सर, मैंने सभी पेपर में, मेरा तरीका होता है, ऐसा माहौल बनाया कि जहाँ पे 2-5 लाख लोग आते हैं वहाँ 5-25 हजार लोग भी नहीं आए। इतनी दहशत मैंने फैला दी कि दीघे साहब इस साल तो कुछ मतलब बाबरी में जो हुआ उसी तरह का कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा ही माहौल बनाया। तो लोग भाग गए, आए नहीं कोई। जी। तो दीघे साहब मुझे बोले कि तुमने माहौल बनाया, उसकी वजह से 10 लाख आने के बजाय 10-20 हजार भी आने को डर गए। तो बहुत मजे किए हमने। जी सर, दीघे साहब अगर आज होते, आज जिस तरह से अयोध्या का सपना साकार हुआ है, प्रभु रामचंद्र जी मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिस तरह जल्लोष देखने को मिला, तो आज अगर वो होते तो उद्धव जी का जिस तरह से अलग रवैया था, तो दीघे साहब को कैसा रहता, आप बताइए। सर, दीघे साहब नहीं जाते थे राम मंदिर उद्घाटन को। 2 चीजें, एक तो उनको बुलाते नहीं थे। अच्छा, पक्का, क्योंकि वो ये शिवसेना के साथ रहते हुए उनको नहीं बुलाया, शिवसेना के किसी को बुलाया नहीं उन्होंने जी, तो उनको भी नहीं बुलाते। तो वो मामला एक है। और दूसरा ऐसा है कि वो भीड़ में जाना कभी पसंद नहीं करते थे। वो अपना अलग अस्तित्व बना के रखते थे। वो मंदिरों में जाते थे ना, हमेशा जाते थे। वो तुम्हारा महाशिवरात्रि होगा तो कहीं जाते थे, हर एक मंदिर का उनका अपना अपना एक ये था, मगर वो भीड़ में नहीं जाते थे, तो वो नहीं जाते थे। अभी दूसरा बात है कि वो गर्व से कहो हम हिंदू है वगैरह वगैरह, बाला साहब जब बोले तो हम दोस्त ही थे ना, तो दोस्ती में बात करते थे। वो बोले कि बाला साहब ने अच्छा मौका ले लिया, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कोई अयोध्या में गए ही नहीं शिवसैनिक, किसी ने कुछ पत्थर नहीं मारा। बोले हम लोग लखनऊ के होटल में बंद थे, वहाँ से हमको पकड़ के भेज दिया, बस। ये बोलने वाले वही थे जी। तो वो हम हंसते थे। वो बोले कि नहीं ठीक है, बाला साहब ने क्रेडिट ले लिया, अडवाणी डर गए। तो बोले ऐसा हमारा राम मंदिर मतलब बाबरी तोड़ने में कोई हिस्सा नहीं है। वो बात सही है, वो झूठ नहीं बोलते थे, सही बोलते थे। वो बोला नहीं है। तो राम मंदिर में वो जाते थे बाद में, मगर वो अकेले जाते थे। और वो उनका डायरेक्ट मतलब उनके जो मेन रहेंगे उनसे संबंध करके जाते थे, ऐसे ग्रुप में नहीं जाते थे वीआईपी में, जहाँ अमिताभ बच्चन भी मोदी साहब के सामने ऐसा 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 कर रहा है, मुकेश भी कर रहा है। तो वो सब मोदी दर्शन के लिए आए थे, राम दर्शन के लिए नहीं आए थे।
सर एक चीज़ और बताइए कि दिगे साहब थे, और मतलब पहले से दिगे साहब नहीं थे, उनको एक मतलब जमीन से के ऊपर आए थे। तो ऐसी कोई वाकया बताइए कि दिगे साहब कैसे बन गए। आज तो हर शिवसैनिक जो है दिगे साहब को पूछता है, सब कुछ मान सम्मान देता है, लेकिन दिगे साहब बने कैसे? क्या उनके अंदर वो कला थी कि लोग जो उनको अलग से मानने लगे? सर पहली बार जब मैं उनको मिला उनके यहाँ मठी में जी, तो आनंद आश्रम उस समय नहीं था, आनंद आश्रम मठी बोलते थे उसको। तो मैंने उनको बोला कि आपके आंखों में तेज है और आप वैसे विरागी हैं, आपको कोई लालच नहीं, आप पॉलिटिक्स भी कैसा खेलते हैं मुझे मालूम है, तो आप एक रिलीजियस पॉलिटिशियन है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, ऐसा वगैरह। तो आपको मैं महाराष्ट्र में बाला साहब की बराबरी का नेता बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे वो ताकत थी ना सर। कई लोगों को बनाया था ना मैंने। उस समय उनका पोजीशन क्या था? मैं बोलता हूँ ना, वो ये भी नहीं थे, प्रमुख भी नहीं थे। अच्छा, इसके जिला प्रमुख भी नहीं थे। तो मैं बोला कॉमन शिवसैनिक थे। हाँ, शिवसैनिक ही थे जी। तो मेरे ख्याल से शहर प्रमुख होंगे तो मालूम नहीं मुझे, मगर मेरे को उनके यहाँ आते जाते मिलता था। मैं उनको ऐसे ही, मेरा दातार करके दोस्त है, वो उनका दोस्त था, हम जाते थे बैठते थे। तो मैं बोला मैं आपको बाला साहब बना सकता हूँ। तो हंसे और बोले ऐसे कैसा हो सकता है? मैं बोला ऐसा हो सकता है, अनिल थत्ते जो है ना वो कुछ भी कर सकता है। तो बोले क्या करना पड़ेगा? मैं बोला मैं जैसा बोलूँ ऐसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो बोले दातार को पूछा उन्होंने, क्या म्हणते थे? तो म्हणाला था वो तो ताकत है उनमें, जिसका 2-2 लाख वोट से पराभव होगा ऐसा बोला था उन्होंने, 2-2 लाख से जितवाया लोगों को। कितने बड़े बड़े लोगों की इमेज और ब्रांडिंग में वो है, तो आप उनको साथ में ले लो। तो बोला क्या करेंगे? मैं बोला रोज 9:30 बजे मैं आपके यहाँ आऊँगा, फिर बातें करेंगे, दिन में क्या हुआ है, कल क्या हुआ है। फिर प्रेस वालों को भी हम लोग अपने साथ ले लेंगे, उनको जो भी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को भाड़े में कमी चाहिए, किसी को ओनरशिप में कमी चाहिए, सब पत्रकारों को भी ओब्लाइज करते रहेंगे। फिर तुम्हारे शिवसैनिक है ना, उनको ऐसा एक फादर फिगर जैसा ये आना चाहिए। तब तक क्या हुआ था ना कि ये साहब शब्द जो है ना वो बहुत कॉमन हो रहा था जी, मतलब कोई भी तरह भी साहब हो गया, हर कोई साहब हो गया, हर कोई साहब ही हो रहा था जी। तो मगर हर एक का साहब होना और दिगे साहब का साहब होना अलग हो गया, क्योंकि उनके पीछे धीरे धीरे वो वलय बढ़ता गया। उनकी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बहुत बड़ा करके ये कर रहे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि वो मलंगर का जो प्रॉब्लम था जी, वो हर साल करते थे। वो बोले कि हर साल मैं करता हूँ। मैं बोला इस साल मैं करता हूँ आपके लिए। तो मैं बोला कि 2-5 लाख के बदले 15,000 20,000 लोग बड़ी मुश्किल से आए। मैं बोला ये दहशत हो गई आप जी, अभी आपकी दहशत हो गई, अभी आपको कोई ये नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैंने उनको बोला कि जितने दुकान है आपके शिवसैनिकों को सब डरते हैं और शिवसैनिक उनसे कुछ ना कुछ तकलीफ देते हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक करीबन 20-25 हज़ार आपके फोटो छाप के फ्रेम बना के सब दुकानों में लगा देते हैं। आपके शिवसैनिक जाएंगे उनको लगाएंगे, वो बोलेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ऐसा तस्वीर लगा रहा है। उन्होंने इससे आपका संरक्षण होगा, कोई गुंडा बिंडा आपको तकलीफ देने आता है तो बोलना कि इनके आशीर्वाद से हैं हम। सर मेरे ख्याल से 25,000 फ्रेम सबने बांटे। ठेले वाले भी लगाते थे, देखा मैं, आपने देखा है, पान वाला भी लगा, बड़ा पाव वाले भी फ्रेम लगा के सर वो आइडिया मेरा था। जी। तो क्या हो गया ना, सब जगह ऐसा माहौल बनने लगा। फिर उनकी छोटी छोटी चीजों का भी हम पब्लिसिटी करने लगे। वो कहीं भी जाते थे तो उस समय ये तुम्हारा कुछ नहीं था, वीडियो भी नहीं था, तो उसका फोटो फिर आएगा। एक राम सिंह करके थाना में बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, उसको बोल के ही रखेगा साहब जहाँ जाएंगे तू जाएगा, फोटो निकाल के, थाने में वही था, सन्मित्र था, उनको दे देने का रोज, तो वो भी होने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो बड़े बड़े गुंडे होते थे तो क्या है ना, बम्बई में कुछ गड़बड़ कर देते थे वो, फिर वो भाग के आते थे थाना में, फिर साहब के पास आके पैर पड़ते थे और बोलते थे कि हमने ऐसा ऐसा किया है, कहाँ लो उधर, हमको बचा लो। तो फिर साहब बोलते थे जाओ वागड़ी स्टेट में इसके घर रहो, उसके घर रहो, इसका जगह खाली है वो। तो सब जितने भी गुंडे बम्बई के थे उनके चरणों में लीन हो गए कि भाई ये बचाते हैं अपने को। उसमें से एक ही का इनकाउंटर हुआ, वो पोतिया करके था, उसको इन्होंने बागड़ी स्टेट में रखा था, तो उसका इनकाउंटर हुआ, नहीं तो बाकी सब बच गए। तो सब क्या होना, बड़े बड़े गुंडे भी आके पाँव छूते ये देखकर लोगों में और दहशत फैल गई
कि अरे बाप रे, ये बड़े बड़े सारे गुंडे, इनके पाँव छूते हैं, ये करते हैं। तो बाद में ऐसा हुआ कि उनके शिवसैनिक जो थे उनमें उन्होंने एक टीम बना ली अपनी, वो जो उनके लिए मर मिटने को तैयार हो, ऐसी टीम बनाई। सर अभी ये सोचो कि राजन बेचारे खासदार है जी अभी, मगर जिस दिन उन्होंने दिगे साहब ने उसको बताया कि कल से 10 बजे से रात 10 बजे तक वो इनका बॉडीगार्ड रहेगा, सर आज खासदार हुआ वो लड़का मेरे साथ कम से कम 1 साल रहा बॉडीगार्ड बन के। हाँ, क्यों? दिगे साहब ने बोला। जी जी। और बाला साहब के यहाँ मेरा कोई झगड़ा हुआ तो मुझे बाला साहब से मिलना था, अपॉइंटमेंट था जी। तो पैचअप करने का था, तो मैं वहाँ गया तो उनके वो राजे थापा बिपा सब जो थे वो मेरे ऊपर आ गए, बोले हाँ अंदर नहीं आने का। मैं आज भी भूल नहीं सकता, राजन बेचारे अकेला था मेरे साथ, वो आगे हो गया, बोला दिगे साहब ने बोला है तत्ते साहब को बाला साहब से मिलना है, बाबा साहब ने बुलाया है उनको, आप में से कोई भी बीच में आता है तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं दिगे साहब को मानता हूँ, मैं बाला साहब को भी नहीं मानता हूँ, आप कुछ भी हो बाला साहब के, मैं दिगे साहब का आदमी हूँ और इनका बचाना मेरा काम है। सर वो डर के मारे भाग गए बाजू में और मैं फिर बाला साहब से गया, ये वो बात अलग है, मगर मेरे लिए उसने कम से कम 2 बार अपने प्राण न्यौछावर करने की बात की थी। और एक किस्सा हुआ था, वो छोड़ो, अभी दिगे साहब के पास आते हैं। तो सर दिगे साहब का ऐसा हो गया कि माहौल बनता गया, फिर ऐसा धीरे धीरे हो गया कि वो गणेश नाइक जिला प्रमुख थे जी, और इनका और गणेश नाइक का जमा, इनका किसी से ऐसा जमा नहीं, इनका डावखरे से दुश्मनी था। वो मैंने डावखरे को बोला तेरे को अगर थाना में कुछ होना है तो दिगे साहब तेरे साथ होने चाहिए, फिर उनका दोनों को पैचअप कर दिया, फिर वो अच्छे दोस्त बन गए। गणेश नाइक एडीबीडी क्या था ये? हाँ नहीं, एडीबीडी की चर्चा कर बहुत थी उस समय, आनंद दिघे और वसंत डावखरे करके एडीबीडी। अच्छा, तो वो उनका पैचअप हो गया, वो परमानेंटली हो गया, क्योंकि दोस्ती के लिए दोनों अच्छे थे। मैंने वसंत डावखरे के ऊपर एक किताब निकाली तो दिघे साहब को पता चला कि मैंने उनके वाट लगा दिए, तो रात 2 बजे मेरे घर आए, बोले हिम्मत करो ना, तुमने मेरी दोस्ती कर दी है वगैरह, मतलब सबसे उनका नाता अच्छा था। और दूसरी बात ये होगी कि धीरे धीरे उनमें वो एक ज्वाला भड़क उठी, फिर वो अगर कोई नगर से कुछ गलत करता था तो बुला के उसको अपने बच्चों से भी मारते थे। हाँ, उनकी एक टीम, बोला ना मैं, टीम बन गई तो सीधा मार देते थे उसको, और ज्यादा ही हुआ, उनको लगा कि ये लोगों के मारने से कुछ नहीं होगा तो वो खुद मारते थे। इसमें से ऑफिसर भी नहीं छूटते थे, म्यूनसिपालिटी के ऑफिसर, मेयर को मारा, महापौर को मारा, खासदार को मारा, आमदार को मारा। बाद में तो ऐसा हुआ कि इनका मार खाए बिना कुछ होता नहीं है किसी का। तो मजाक में मारते थे कि सही में सीरियसली मारते? अरे दे दन 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 दे दनादन, मतलब खाने के बाद तो उसको 5-10 मिनट ये होता रहेगा, ऐसा मारते थे। मतलब जो पिक्चर में दिखाया है तो वो हल्का सा मारा है, ये तो इतना नहीं, वो जम के मारते थे और कई लोगों को मारा उन्होंने। सर ये दिघे साहब की दहशत थी कि लोग मानने वाले थे? नहीं, दोनों था, दोनों था। सर देखो, बाला साहब की दहशत थी कि दरारा था, दोनों था, है कि नहीं? राज ठाकरे का दरार और दहशत है कि नहीं? दोनों है। वैसे ही इनका था। सर बिना दहशत दरारा नहीं होता है। आपने तो ये चीज क्रिएट कैसे किया उन्होंने? क्रिएट करना नाही, 2-4 थापे लगा दे, मुस्कुटात मारले, 2-4 पोरांना सांगितलं जा रे त्याला बघा, वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकते थे। और वो तो बाद में तो भिवंडी में वो जो चक्कर हुआ उसमें तो उन्होंने काट दिए बहुत सारे। 84 दंगे की बात कर रहे हैं? हाँ, भिवंडी में जितने कटे वो सब इनकी वजह से कटे, इनकी टीम थी मारने वाले। इन्होंने तो थोड़ा दिखाया कि वो ऐसा ऐसा करते गए, तो इनकी हिम्मत नहीं ना धर्मवीर में, वो मर्डर करते हैं और करके। तो खुपकर का भी उन्होंने जाहिर करके उसको ये किया। खाली प्रॉब्लम उसमें हुआ कि जिन लोगों को भेजा था उनको बोला था जरा करो उसको, और उन्होंने मार ही दिया उसको। तो उसी रात को मैं जेल में जाना पड़ा दिघे साहब। हाँ, और उसी वजह से मैं धर्मवीर का ये निकाला हूँ। सर जेल वाले अगर बात करें तो 1.5 साल के आसपास तो जेल में थे। और जेल के दौरान उनका एक बैनर पोस्टर निकला था कि ये जंजीर जनता ही तोड़ेगी। मैंने वो डायरेक्ट आपने लिखा था? मैंने, उनका सब पब्लिसिटी मैं ही कर रहा था ना। क्या था? जंजीर आप जनता ही तोड़ेगी। तो वो कितना पॉपुलर हुआ, उससे कितना क्या पॉपुलर हुआ? अरे बाप रे बाप रे बाप रे। वो धर्मवीर किताब भी 5 लाख गई उस समय, और महाराष्ट्र में वो पोथी जैसे पूजा करने लगे लोग जी उसका। और जेल में सर उनके लिए वो जेल भी नहीं था, वो सब मानने वाले थे उनको, जेलर भी। उनको एक अलग से कमरा दिया था, वहाँ हाथ पांव ये करने के लिए भी लोग सेवा में थे। घर का खाना था, जेलर का घर का खाना उनको मिलता था, जब चाहे जो चाहे वो उनको जाके मिल सकता था। दिघे साहब को
आप सोचते हैं ना चलो दिगे साहब के मिल के आएंगे, सुबह बैठने का जाने का, उधर दिगे साहब जाओ मिलो। सर मेरे ख्याल से 1000 लोग तो थाना से जाके मिल के आए होंगे, उनके लिए जेल नहीं था। और जज ने भी उनका जो ये दिया, जामीन दिया उनको, तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ बीमार है करके बोला, और उसके लिए हम लोगों ने पहले 8 दिन उनकी माँ को एडमिट भी किया के रखा था, तो उनको दे दिया। बाद में बीमार माँ ठीक ही नहीं होने लगी, कैसे ठीक होगी, क्योंकि जब तक वो बीमार है तब तक इनका जामीन चलेगा, जब तक ऑफिशियली नहीं मिलता है उनको। तो एक दिन उनकी माँ मुझे बोल रही थी, कंटाळले रे इथे बसून बसून, आता मला घरी जाऊ द्या ना। म्हटलं असं कसं घरी जाता येईल, तुमच्या मुलाला अटकून ठेवतील। म्हटलं जाऊ दे तुम इथेच रहा। हाँ, तो अनिल तांबेकर हॉस्पिटल में रखा था उनको। सर दिगे साहब उनका मौज मजा मस्ती का भी अलग था, वो हमारे साथ ही होता था। सर वो होली के दिन ये तुम्हारा रंग ये करने के लिए कितने घरों में जाते थे मालूम है? अभी शिंदे साहब जैसे घर घर जाते हैं ना, वैसे वो भी जाते थे। सर उनके बारे में, गणपति के बारे में भी उनका कहा जाता है कि वो सोते ही नहीं थे, मतलब रात को 1 घंटा 2 घंटा सोते थे। नहीं, क्या है ना, उनका ये करने का समय रहता था, वो ये करते थे, त्राटक करते थे और अघोरी तपश्चर्या करते थे, अघोरपंथीय थे वो। अच्छा। तो वो दिखाया नहीं है इसमें उन्होंने कुछ, मगर वो अघोरपंथीय थे। और रात करीबन 2:30 बजे से 3:30-4 बजे तक वो उनकी साधना करते थे, और बहुत अलग साधना थी, मतलब शक्तिपंथी साधना थी। और बाद में 4 बजे सो के 7, 7:30, 8 बजे वो उठते थे, ऐसा होता था। मगर वो अघोरपंथी साधु ही थे। वो तंत्र विद्या में विश्वास था। हाँ, तंत्र विद्या में बहुत विश्वास था, और बहुत विश्वास ही नहीं था, अनुभव भी था उनको इस प्रकार का। बहुत अनुभव है उनके। वो अगर मैं बताना लगूँ तो पूरी रात ये कम पड़ जाएगी। और सर ऐसे दिलदार थे, किसी को मदद की जरूरत है, उन्होंने जितने लोगों की मदद की शायद किसी ने की होगी थाना में। और जो गरीब है ना उसके साइड में रहते थे। गुंडा और गरीब जैसे होता है ना, स्कूटर और मोटर का धक्का हुआ तो लोग मोटर वाले को टूट पड़ते हैं और स्कूटर वाले के साथ में रहते हैं। ये इनका हमेशा था, गरीब के साइड में रहेंगे। स्कूल में एडमिशन मैं बोलता हूँ आपको, उन्होंने जिंदगी में कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 हजार एडमिशन किए होंगे, और हो जाता था लोगों का काम करते हैं। लोगों के मन में विश्वास था कि देखिए सबके पास जाऊंगा तो मेरा काम हो ही जाएगा। हाँ, और हिसाब से लोग जाते। थोड़ा टाइम लगता था। उनका क्या था ना, मैं एक बार पूछा भी, आप किसी भी आदमी को 10-15 चक्कर लगाने के बिना काम क्यों नहीं करते? वो बोले उसको जरूरत है कि नहीं देखता हूँ मैं तो ऐसे जाते जाते चप्पल निकाल के नमस्कार करने वाले मंदिर में बहुत रहते हैं, इसलिए मैं देखता हूँ 10-15 बार आया, रात 2 बजे आया, इसका मतलब इसको जरूरत है, फिर उसका काम करता हूँ मैं बोला हाँ ये आप करते हैं, ये सच है, मगर आप बहुत टाइम लगाते हैं। सर शिंदे साहब आज जो है मुख्यमंत्री हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं दिगे साहब को, तो क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है? शिंदे साहब भी दिन रात काम करते हैं, लोग गरीबों को भी मदद भी करते हैं, और काफी दोनों की त्यागी विरागी वृत्ति है जी। ये शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी वृत्ति एक तपस्वी साधु जैसी है, बैरागी जैसी है। इनकी बैरागी होके भी बैरागी जैसी थी, वो बैरागी ही थे, मगर दोनों का तंत्र विद्या में विश्वास है, इनका भी है उनका भी था, और वो उनसे ही लिया है उन्होंने तंत्र विद्या में विश्वास। सर जाते थे एक सवाल लास्ट पूछूंगा आखिरी में कि अगर आज दिगे साहब होते तो शिवसेना की स्थिति आज जो है वो इस तरह रहती? दिगे साहब शिंदे साहब के साथ जाते हैं। अच्छा। सर बाला साहब ने उनके साथ न्याय किया नहीं कुछ, वो धर्मवीर पिक्चर झूठ है, पाँव पड़ते नहीं तो वो भी उतना ही झूठ होगा। सर पाँव पड़ते थे बाला साहब के, ये बात सच है, मगर यहाँ आके हम जो आपस में बात करते थे उसमें वो मुझे कई बार पूछते थे, बाला साहब मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं बोला तुम्हारे बारे में आता है ना कि अगले शिवसेना प्रमुख तुम हो, बोला तुम ही लिखते हो। मैं बोला मैं लिखता हूँ तो दुनिया को ये मान लिया है कि बाला साहब के सच्चे वारिस आप हैं। उद्धव उस समय तो उद्धव पिक्चर में ही नहीं था तो बोला मगर बहुत जलते हैं मेरे से। क्या जलते? बहुत जलते थे, जलते ही थे। उन्होंने संजय राउत को एक बार तो इंटरव्यू दिया लोकप्रभा में कि संजय, ये हमारा आनंद दिगे सादा शिवसैनिक था, वो जो अनिल थत्ते है उसने उसके हर भेजे में हवा भर दी और वो अभी बाला साहब बनने की ये करता है, कोशिश करता है, ऐसा ये दिया। उसको थाना के बाहर जाने के लिए मना था। हाँ, उसको गणेश नाइक को, भुजबल को, सबको अनुभव है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। राज ठाकरे को भी अनुभव है,
राज से भी मेरे एक जमाने में गहरी दोस्ती थी। सबका प्रॉब्लम यही था, बाला साहब किसी को बड़ा होने नहीं देते थे, इनको भी नहीं दिया। इनके और उनके झगड़ों के बारे में किताब मैं लिख सकता हूँ। बहुत बहुत तकलीफ दिया इनको। सिर्फ गणेश नाइक को लाया दिघे साहब के खिलाफ, सतीश का प्रधान को भड़काया दिघे साहब के खिलाफ, अनंतरे को भड़काया दिघे साहब के खिलाफ। मैं क्या बोलूं, दिघे साहब को जो जो चैलेंज देने के लिए तैयार होगा उसको सपोर्ट किया बाला साहब ने हमेशा। ऐसा किया तो तकलीफ उसको, वो सबका बाप निकला। और आम आदमी में उसकी लोकप्रियता थी ना जी। वो थाना में तो बाला साहब से ज्यादा थी। वहां पे बम्बई में उनको भगवान मानते थे ना, थाना में इनको भी भगवान का ही स्थान था। और थाने के बाहर भी उनकी पहुंच हो रही थी, अच्छी तरह से हो रही थी, करने नहीं दी जी। महाराष्ट्र में मेरी किताब की वजह से सब जगह फैल गए वो, मगर उनको बड़ा होने नहीं दिया। भगवान क्या, और क्या बोलूं मैं, उनको भगवान मानने वाले हैं सर। उनके पांव छूते थे ना, वो झूठ नहीं थे जी। सच में उन लोगों के मन में वो आदर और श्रद्धा थी, उनके बारे में बहुत श्रद्धा थी भाई। उनके कभी वो सब्जेक्ट नहीं निकालूं तो अच्छा है। ऐसे चमत्कार भी है उनके जीवन में और उन्होंने किए हुए कि कोई बाबा बुआ के ऊपर भरोसा आप करते हैं तो वो चमत्कार उस प्रकार के थे। वो तंत्र विद्या जानते थे सर। वो ज्यादा नहीं बोलूँगा, अच्छा है, अलग सब्जेक्ट ठीक है सर। मगर एक महान व्यक्ति थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने थाना के जीवन में आनंद दिघे के खोने की वजह से जो एक वैक्यूम हुआ वो कोई भर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भरपाई नहीं की जा सकती, उनका जगह कोई ले भी नहीं सकता और उनकी भरपाई नहीं कोई की सकती। तो हम उनके आज जन्मदिन पर हम उनको याद कर रहे थे, तो हमारी चर्चा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स लिखिए। आनंद दिघे के बारे में भी झूठ बोला नहीं है, और दिघे साहब के सच है वो 16 जन्मदिन की बधाई के लिए जो है कमेंट बॉक्स में आप भी दिघे साहब को श्रद्धांजलि दीजिए और जन्मदिन की उनको। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय